किसी भी मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है और क्या क्या करती है। बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर यह भी आता है कि किसी के मरने के बाद आत्मा घर में 12 दिन तक रहती है और उन 12 दिन तक आत्मा क्या क्या करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। गरुड़ पुराण यह कहता है कि कर्म फल का नाश होने के लिए सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता है। अगर मनुष्य की आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्म फल कैसे भोगेगा। जब कर्म फल ही नहीं भोग पाएगा तो उसको मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा और दुखी होकर इस संसार में भटकता रहता है। इसका कहने का मतलब यह है कि मरने के बाद 12 दिन तक प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे एक टेम्परेरी जितना शरीर प्राप्त होता है। फिर उस शरीर को लेकर वह 13वें दिन यह मार्ग के अंदर चलता है, और अगर उस आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से यह मार्ग को पार कर सकता है। लेकिन अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उस जीव आत्मा को यह मार्ग में बहुत ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उसे पहले ही दिन जो पिंडदान होता है उससे आत्मा का सिर बनता है, और दूसरे पिंडदान से गर्दन और कंधे से लेकर तीसरे पिंडदान से हट बनता है। चौथे पिंडदान से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कटी और वहां पैदा होते हैं। 8वें दिन से हाथ और 9वें दिन से पैर बनते हैं। इन सब के अलावा 10वें पिंडदान से प्रेत की भूख और प्यास दोनों मर जाती हैं। उसके बाद वह प्रेरित आत्मा 11वें और 12वें दिन दांत से भोजन करता है। 13वें दिन वह जीव आत्मा घर से यमदूतों के साथ चल पड़ती है। पुरी को जानने के लिए आत्मा के अंदर आने वाले 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। इसके अलावा वह जीव आत्मा को बहुत ज्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वह नहीं तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इन सब के अलावा वह जीवात्मा लोक में पहुंच जाती है। तो उसके बाद उसे यह टेम्परेरी शरीर को छोड़ देना पड़ता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।